आज 27 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान अपमान सब सहन करना है। आज का प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। जब हम एक दूसरे की कमी कमजोरी देखने लगते हैं तो सेवा में ढीलापन आ जाता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। अगर किसी से हमारी नहीं बनती है, अनबन चल रही है, तो यह भी हम देह अभिमान में आकर करते, नहीं तो आत्मिक रूप में तो हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, यह हम सब जानते हैं। जब भी देह अभिमान में आते हैं तो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, नाफरमान बदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना है। बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे रूहानी मिलिट्री हैं। जैसे ही बाबा ने ऑर्डर किया कि हमें सेवा पर फौरन हाजिर हो जाना है, कोई भी बात में आनाकानी हमें नहीं करनी है, सदा सेवा के लिए तत्पर रहना है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का हमें बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, बहुत पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाबा जो हुक्म करे उसे हमें फौरन मानना है, सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की हमें सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। बाबा ने कहीं भी हुक्म किया सेवा के लिए, बस हमें सदा तत्पर रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाप की याद द्वारा और संतोष की भी परिस्थितियों में सदा सुख और संतोष की अनुभूति करने वाले हम बाबा के महावीर बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। जो सदा बाबा की याद में रहते हैं वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी ढाई अनुभव होती है। ढाई अर्थात कुछ नहीं। बाबा के ज्ञान की शक्ति के आधार पर चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, हमारे अंदर यह निश्चय रहता है कि परमात्मा बैठा है ना, हजार भुजाधारी का हाथ हमारे सर पे है, तो सब अच्छा ही होगा। तो कोई भी परिस्थिति हो वो राय जैसी अनुभव होती है। राय अर्थात कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नथिंग न्यू। यह कल पहले भी हुआ था, इस परिस्थिति को, इस पेपर को मैंने फेस किया है, और बाबा की याद के साथ सदा हम तब एक रस स्थिति में रह सकते हैं, कोई भी बात हो तो। बाबा कहते हैं, फिर दुख अशांति की लहर कभी नहीं आएगी। अगर हमारी ऐसी स्थिति हो, बाबा सदा याद रहे। तो आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो कोई की भी व्यर्थ नजर हम पर नहीं जा सकती। हम दिव्य हैं, पूज्य हैं, अलौकिक हैं। सदा हमें अपना दैवी स्वरूप स्मृति में रहे, हम कौन हैं, क्या बनने वाले हैं और क्या थे। अपना हमें आदि अनादि स्वरूप अगर याद रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर हम पर नहीं जा सकती। आज का व्यक्ति सारे हैं, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। कंप्यूटर माइट है लेकिन उसका आधार क्या है, वो लाइट से ही चलता है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का आधार लाइट है, हमारी साइलेंस की शक्ति का आधार बाबा है, लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल लाइट स्थिति लाइट, बाबा कहते हैं आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इसमें क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।